स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है रित। जैसा आपके सिलेबस में डायरेक्ट एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 1 में रित लिखा हुआ है, तो सिलेबस में लिखा होने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि रित है क्या, आखिर ये कंसेप्ट आया कैसे, पहली बार रित का जिक्र हमें देखने को मिलता कहां है। ठीक है, रित से संबंधित कुछ जो अन्य फैक्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको देखेंगे। रित के संरक्षक के रूप में कौन से देवता को माना जाता है, कौन से देवता जो है रित का संरक्षण करते हुए हमें दिखाई देते हैं, इन सब तमाम चीजों की हम चर्चा इस लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। इस लेक्चर में हम थ्योरी पार्ट को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज हम एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक बेहतर तरीके से इस पूरे टॉपिक के अंदर समझ बना पाए। ये लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होगा आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, या कहूं कि किसी भी एग्जाम में आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आपका ये टॉपिक आता है आपके पेपर में, तो ये लेक्चर सफिशिएंट है उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को डील करने के लिए। देखिए, एमपीपीएससी में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के हमने सारा डिजाइन किया ही हुआ है इस प्रोग्राम को। इसके साथ ही हमने डिफरेंट स्टेट सर्विस के जो एग्जाम होते हैं, है ना, या जो दूसरे एग्जाम होते हैं जिसमें ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनसे भी कुछ इनपुट्स लिए हैं ताकि हम बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। तो यहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंट स्टेट पीएससीज या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, है ना, जो बार बार पूछे गए इस टॉपिक से। तो आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो थ्योरी आपको बताई जा रही है वो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप हमसे जुड़े रहिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है रित। तो पहली चीज जो है, रित का अर्थ क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रित के जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो रित का जो अर्थ है वो है सत्य, नियम, समय और प्राकृतिक व्यवस्था या सर्वोच्च नैतिक व्यवस्था। तो जो रित है उसको सत्य के रूप में जाना जाता है, नियमों के रूप में जाना जाता है, समय के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, या कहें कि सर्वोच्च नैतिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है रित को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है। अब दूसरा है कि रित शब्द जो है वो आया कहां से, उसका वर्णन हमें सबसे पहले कहां देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में जो है रित का जो है, ऋग्वेद में रित शब्द का व्यापक उपयोग किया गया है, जिसका मुख्य रूप से प्राकृतिक, नैतिक और ब्रह्मांडी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो उपयोग है हमें प्राकृतिक, नैतिक और ब्रह्मांडी व्यवस्था, तो मतलब रित जो है एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहा है। वो प्राकृतिक व्यवस्था भी है, नैतिक व्यवस्था भी है और ब्रह्मांडी व्यवस्था भी है ना। तो रित जो है ओवरऑल हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम से संबंधित कोई सिद्धांत हमें नजर आता है ओवरऑल। आगे देखें, ये शाश्वत नियम है, मतलब ये ऐसे नियम है रित, ऐसे नियमों को कहा जाता है रित जो बदलते नहीं है, शाश्वत नियम है ना, जिसके द्वारा सब कुछ चलता है, चाहे वह भौतिक जगत हो या नैतिक जगत हो या फिर ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था हो। तो रित कुल मिला के ऐसे नियम है, शाश्वत नियम है, जिनसे सब कुछ चलायमान है, चाहे हम भौतिक जगत की बात करें, चाहे हम नैतिक जगत की बात करें, चाहे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बात करें। तो सभी जगह जो है जो रित का कंसेप्ट है वो फिट होता है और रित के अनुसार ही जो है इसकी व्याख्या की जाती है। अब रित के अगर पहलू की बात करें तो हम कहें ब्राह्मणी व्यवस्था के रूप में रित हमें कैसे दिखाई देता है। तो रित जो है हमें ब्राह्मणी व्यवस्था के रूप में देखें हम इसको, तो रित को ब्राह्मणी नियम, ब्रह्मांड के जो नियम है और स्वाभाविक क्रियाओं का प्रतीक माना जाता है। तो जो नेचुरल चीजें हो रही है कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य भी रोटेट कर रहा है, अन्य ग्रह भी घूम रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्वाभाविक क्रिया है, कोई व्यक्ति इनको नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक क्रिया है, यही रित है और यही क्या है, ब्रह्मांड के नियम है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, मौसमों का परिवर्तन होना, ब्रह्मांड की सभी प्राकृतिक घटनाएं रित के अनुसार घटित होती है। वैदिक ऋचाओं में कहा गया है कि प्राकृतिक नियम देवताओं के माध्यम से संचालित होते हैं, है ना। तो विशेष रूप से वरुण देवता को रित के रक्षक के रूप में माना गया है, रक्षक और पालनकर्ता के रूप में माना गया है। तो हम जब देखते हैं जो हमारे वेद हैं उसमें कहा गया है कि प्रकृति के जो नियम है वो देवताओं द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर प्रकृति के नियम देवताओं द्वारा संचालित हैं तो कोई तो देवता होगा जो प्रकृति के नियम को संचालित कर रहा होगा, तो वो है वरुण देवता, जो प्रकृति के नियम को के ये रक्षक है, ठीक है, और पालन करता है। ठीक है, तो वरुण यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट देवता के रूप में हमें नजर आते हैं।
दूसरा इसका नैतिक पहलू है रित का, जो नैतिक व्यवस्था को स्थापित करता है रित। तो नैतिकता और धर्म के संबंध में रित वह शाश्वत सत्य है जिसे सभी को पालन करना चाहिए। मानव समाज में रित के अनुसार आचरण करना ही धर्म माना जाता है। रित मतलब धर्म, अगर रित का आप पालन करना हो इट मीन्स आप धर्म का पालन कर रहे हो, ठीक है। मानव को रित के अनुसार आचरण करने की प्रेरणा दी गई है क्योंकि यही उसकी जीवन को सामंजस्यपूर्ण और सफल बनाता है। तो जो व्यक्ति रित के अनुसार अपना जीवन जिएगा उसका जीवन जो है सामंजस्यपूर्ण होगा और वो जीवन में सफलता के मुकाम को प्राप्त करेगा। तो रित एक तरीके से ड्यूटी जैसा भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है, और या कहें कि नैतिक मार्गदर्शक के तौर पे हमें दिखाई दे रहा है। धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो रित जो है धार्मिक कर्तव्यों और यज्ञों की प्रक्रिया में भी प्रकट होता है। तो धार्मिक कर्तव्य और यज्ञों की प्रक्रिया में भी प्रकट होता है। वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को रित के अनुसार किया जाना आवश्यक है। तो वैदिक यज्ञ और अनुष्ठान है उन्हें भी हमें यज्ञ जो है उनको भी हमें रित के अनुसार करना जरूरी है ना, जिससे ब्राह्मण का और धार्मिक संतुलन बना रहे, है ना, ब्राह्मण का और धर्म का दोनों का संतुलन बना रहे। इसके लिए हमें रित का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। अगला है यहाँ पे यज्ञ और धार्मिक कर्तव्यों का पालन रित के अनुसार होता है और इसके कारण सामाजिक और ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहता है। कुल मिला के ये बात है ना। तो रित अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको दिख रही होगी। सत्य और न्याय के संदर्भ में देखें रित को, तो रित को हमने पहली लाइन में देखा था, रित मतलब सत्य भी है। तो सत्य है और न्याय है, कैसे? तो रित को सत्य और न्याय के रूप में भी देखा जाता है। वैदिक समाज में न्याय और धार्मिक नियमों का पालन करना रित के अनुरूप पालन रित के अनुरूप करना सर्वोच्च कर्तव्य माना गया था। तो व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य क्या था कि व्यक्ति अपना जो जीवन है वो रित के अनुसार जिए, ठीक है। वरुण देवताओं को रित के पालनकर्ता और न्याय का संरक्षक माना गया है। तो न्याय का संरक्षक किसे माना गया है? वरुण देवता का। रित का पालनकर्ता किसे माना गया है? वरुण देवता को। रित का संरक्षक किसे माना गया? वरुण देवता को। इसको आप याद रखेंगे, है ना। जो वरुण देवता है वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग हैं सत्य और न्याय के मार्ग पर चले, और जो सत्य और न्याय क्या है? रित है। तो कहीं ना कहीं जो वरुण देवता है वो रित को ही प्रोटेक्ट करते, संरक्षण करते नजर आ रहे हैं, उसका संरक्षण करते हुए नजर आ रहा है। अगर रित के अनुसार व्यक्ति जीवन नहीं जिएगा तो वो सारी की सारी जो नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था है उसको खंडित कर सकता है ना। धर्म का आधार है रित। तो निश्चित तौर पे धर्म का मतलब है कर्तव्य, है ना। तो कर्तव्य का बेस है कि आपको क्या करना है, ये हमें रित से पता चलता है। तो वैदिक परंपरा में धर्म का आधार रित ही है। धर्म का पालन करने का मतलब है कि व्यक्ति रित के नियमों का पालन करे, इसे ही धर्म के रूप में परिभाषित किया गया है। रित का पालन करने पर व्यक्ति को समृद्धि और आंतरिक शांति मिलती है, जबकि इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति और समाज दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है ना। तो जो व्यक्ति रित का पालन नहीं करता है वो अपने व्यक्तिगत जीवन में तो संतुलन को बिगाड़ता ही, वो समाज का संतुलन भी बिगाड़ देता है। अगर वो रित के पालन के अनुसार अपना जीवन जीता है तो उसको समृद्धि भी मिलती है और आंतरिक शांति की अनुभूति भी होती है। इसलिए रित एक महत्वपूर्ण धर्म का आधार बन जाता है। रित और वरुण का क्या संबंध है? तो इस संबंध को हम देख चुके हैं, रित और वरुण का क्या संबंध है, इसका एक बार और देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में रित को मुख्य देवता के रूप में वरुण से संबंध है, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार जो रित के रक्षक और पालनकर्ता माने जाते हैं। तो ये बात कहां हमें देखने को मिलती है? ऋग्वेद में रित के संरक्षणकर्ता और पालनकर्ता के रूप में वरुण को माना गया है, ठीक है। वरुण का मुख्य कार्य ब्राह्मणीय और नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना है। वह सुनिश्चित करते हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक नियमों का सही ढंग से पालन हो। जिन लोगों द्वारा रित का उल्लंघन होता है उन्हें दंड देना, ठीक है, उन्हें दंडित करना। तो आप देख रहे हैं ना कि एक देवता है जो चाह रहे हैं कि लोग जो है प्राकृतिक नियमों का पालन करें, रित का पालन करें। अगर वो पालन नहीं करते तो वो जो देवता है उनको दंड देते हैं, तभी तो ये सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो पाएगी, है ना। तो हमें नैतिक व्यवस्था के रूप में भी रित दिखाई देता है। रित और यज्ञ का क्या संबंध है? तो रितों का संबंध वैदिक यज्ञों से भी है। यज्ञों को ब्राह्मणीय और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का साधन माना गया है। तो आप जानते हैं कि यज्ञ जो होते थे वो केवल एक तरीके का कर्मकांड नहीं था, वो उसमें जो
आहुति दी जाती थी और जिसमें जो हवन सामग्री का उपयोग किया जाता था, कहीं ना कहीं वो ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड में पाई जाने वाली गैसों के लिए अनुकूल होती थी, है ना। जो अग्नि जो निकल रही है, उससे जो धुआं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलित करने का काम कर रहा है यज्ञ, है ना। इसलिए यज्ञ और ऋत का भी संबंध माना जाता है, जो ब्राह्मणीय और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। यज्ञों के माध्यम से व्यक्ति और समाज ऋत का पालन करते हैं, ठीक है, और इसी से संसार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो यज्ञों के माध्यम से व्यक्ति और समाज जो है ऋत का पालन करते हैं, है ना, ऐसा कहा जा रहा है, और इसी से संसार में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है ना। तो ये संबंध है। ऋत का सत्य से भी संबंध है। ऋत एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, सत्य है, ठीक है। ऋत वही शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है जो सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है। वेदों में सत्य और ऋत को समानार्थक माना गया है। सत्य ही ऋत है और ऋत ही सत्य है, किसके अनुसार? वेदों के अनुसार, ठीक है। जो ये दर्शाता है कि सत्य ही वह नियम है जिसके आधार पर सब कुछ संचालित होता है। तो सत्य कहें या ऋत कहें, दोनों एक ही बात है अकॉर्डिंग टू वेद। तो सत्य के आधार पर ही सारा जो संसार है वो संचालित हो रहा है, या हम कहें ऋत के आधार पर ही सारा संसार संचालित हो रहा है। तो ऋत आप समझ गए, ऋत जो है प्रकृति के नियम है, सत्य है ना, ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, नैतिक नियम है, सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नियम है। तो एक बड़ी संकल्पना है और इनके पालनकर्ता के रूप में जो है हमें वरुण दिखाई देते हैं, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। और ऐसा कहा जाता है कि जो ऋत के नियमों का पालन करेगा वो व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि के साथ अपना जीवन जिएगा, और जो इसका खंडन करेगा उसके जीवन में अशांति आएगी, है ना। और वो सामाजिक नियमों का पालन ना करने के कारण वो समाज में भी अव्यवस्था को पहला पैदा करेगा। तब वरुण जो है उसे दंड स्वरूप सजा दे सकते हैं, और दे सकते हैं क्या, देंगे ही, ऐसा कहा गया है। तभी समाज में जो है एक बेहतर व्यवस्था बन पाएगी और सभ्य समाज का जन्म हो पाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है हमने ऋत के संबंध में चर्चा देखी, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी हमने देख ली। अब कुछ एमसीक्यू हैं जो ऋत से पूछे गए हैं। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं जो विभिन्न सिविल सर्विस की परीक्षाओं में पूछे गए, उनको हमने यहां रख रखा है। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, ऋत का वैदिक दर्शन में क्या अर्थ है? तो ऋत का वैदिक दर्शन में क्या अर्थ है? पहला सवाल, क्या अर्थ है इसका, है ना। तो ऋत क्या है? नियम है, सत्य है और समय है। ये हमने पहली लाइन में ही शुरू किया था। ऋत क्या है? नियम है, सत्य है, समय है, या ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, या प्रकृति का नियम है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ए, ठीक है। ऋत क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे ही बेसिक सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ऋग्वेद में ऋत के किस देवता को संरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है? तो ऋग्वेद में हमने आपको बताया था कि वरुण को जो है, किस देवता को? तो वरुण को जो है ऋत के रक्षक के रूप में बताया गया है, ठीक है। अगर व्यक्ति ऋत का पालन करता है तो ठीक है, अगर ऋत का पालन व्यक्ति नहीं करता है तो वरुण उसको दंड देते हुए दिखते हैं। तो वरुण को संरक्षणकर्ता और पालनकर्ता के रूप में माना गया ऋत के। अगला क्वेश्चन है, ऋत का मुख्य पहलू क्या है? ऋत का मुख्य पहलू, तो ऋत का मुख्य पहलू क्या है? व्यक्तिगत लाभ नहीं, धर्म की स्थापना करना भी नहीं, यज्ञ का महत्व भी नहीं है। ऋत का जो मुख्य पहलू है वो ब्राह्मणीय, नैतिक और धार्मिक संतुलन को बनाए रखना। ब्रह्मांडीय, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक संतुलन भी कह सकते हैं इसको बनाए रखना, ये इसका मुख्य पहलू है। तो आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ समझ रखा है, जो मैंने आपको बताई उस चीज को ठीक से समझ रखा है, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपने अगर चीजों को याद नहीं किया है, उस चीज को समझ रखा है, तो बहुत आसानी से डील कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऋत का पालन वैदिक समाज में क्यों आवश्यक माना गया है? तो ऋत का पालन वैदिक समाज में क्यों जरूरी है? सामाजिक सौहार्द के लिए, व्यक्तिगत सुख के लिए, आंतरिक शांति के लिए, या उपयुक्त सभी? तो देखिए वैदिक समाज में ऋत को आवश्यक माना गया है, सामाजिक सौहार्द के लिए भी माना गया है, और कहें कि ऋत का पालन करके व्यक्ति, ये भी मैंने आपको बताया था कि ऋत का पालन करके जो है व्यक्ति वो अपने आप को खुश कर सकता है, मतलब व्यक्तिगत सुख भी प्राप्त कर सकता है ऋत से, और आंतरिक शांति के लिए भी ऋत जो है महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो सभी उत्तर इसमें सभी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
वैदिक धर्म में ऋत के अनुसार जीवन का अनुसरण करने का क्या प्रभाव होता है? तो अगर व्यक्ति ऋत के अनुसार अपना जीवन जीता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो समाज में अशांति आती है क्या? नहीं, ऋत के अनुसार व्यक्ति जिएगा तो समाज में शांति आएगी, ना कि अशांति। सामाजिक एवं ब्राह्मणीय संतुलन बना रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर व्यक्ति ऋत के अनुसार जीवन जिएगा तो सामाजिक और ब्राह्मणीय संतुलन बना रहेगा। व्यक्तिगत उन्नति बाधित होगी? नहीं, व्यक्तिगत उन्नति और बेहतर तरीके से होगी। केवल धार्मिक संतुलन बनता है? नहीं, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक सभी तरीके का संतुलन बनता है। तो आंसर होगा ओनली एंड ओनली बी। ऋत का यज्ञों में क्या महत्व है? तो ऋत को जो है यज्ञों में ब्रह्मांड के संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऋत हम कहें प्राकृतिक व्यवस्था, और यज्ञ में क्या हो रहा है? यज्ञ में जो चीजें हम कर रहे हैं, जो आहुतियां दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं वातावरण को अनुकूल बना रहे हैं, पर उसमें पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो है ब्रह्मांड के संतुलन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं यज्ञों के माध्यम से। तो ऋत का यज्ञों में महत्व है ब्राह्मणी संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो आंसर होगा इसका बी। ऋत के संदर्भ में सत्य का क्या महत्व है? तो ऋत के संदर्भ में सत्य का क्या महत्व है? ऋत इज इक्वल टू सत्य, सत्य इज इक्वल टू ऋत। ये कहां देखने को मिलता है? वेदों में देखने को मिलता है। तो इसका क्या महत्व है? ये भौतिक नियमों से जुड़ा है? नहीं, ये भौतिक, आध्यात्मिक, आंतरिक सभी तरीके के नियमों से जुड़ा है। ये धार्मिक नियमों से जुड़ा है? ये भी नहीं, ये भी गलत है। ये शाश्वत सत्य के रूप में काम करता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है ऋत जो है वो शाश्वत सत्य के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। तो आंसर होगा इसका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में वरुण के किस कर्तव्य को ऋत से जोड़ा गया है? वरुण का कौन सा कर्तव्य है जिसे ऋत से जोड़ा गया है? किस कर्तव्य को ऋत से जोड़ा गया है? तो युद्ध का संचालन करना? नहीं। वनों की रक्षा करना? नहीं। जल स्रोतों का संरक्षण करना? बिल्कुल भी नहीं। तो न्याय और सत्य की रक्षा करने के संबंध में जो है वरुण को ऋत से जोड़ा गया है। वरुण को जो है ऋत का पालन करता और संरक्षण करता माना गया है। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा घुमाया है, लेकिन आपने अगर ठीक से पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से इसका आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋत की अवधारणा भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से धर्म का आधार मानी गई है? है ना, धर्म का आधार कौन है? ऋत, मैंने आपको बताया था। तो ये किस प्रकार धर्म का आधार मानी गई है? क्यों मानी गई है देखते हैं हम। केवल व्यक्तिगत धर्म के लिए नहीं, राजनीतिक धर्म के लिए, आर्थिक धर्म के लिए नहीं। धर्म का आधार इसलिए है क्योंकि ये सामाजिक, धार्मिक और ब्राह्मणीय धर्म है। ऋत जो है सामाजिक, धार्मिक, ब्राह्मणीय और नैतिक धर्म में हम कह सकते हैं कि धर्म है, इसलिए जो है धर्म का आधार मानी गई है। ठीक है, क्या? ऋत की अवधारणा। तो ऋत का मतलब क्या है? सामाजिक नियमों का पालन करना, धार्मिक नियमों का पालन करना, ब्रह्मांडीय नियमों का पालन करना, नैतिक नियमों का पालन करना। तो ये सब जो है वो हमारे वैदिक धर्म में, वैदिक समय में भारतीय धर्म का आधार बनी, भारतीय प्राचीन धर्म का आधार बनती है। ऋत का पालन न करने पर वैदिक मान्यताओं के अनुसार किस प्रकार का दंड प्राप्त होता है? तो अगर कोई व्यक्ति ऋत का पालन नहीं करता है तो किस प्रकार का उसको दंड प्राप्त होता है? तो के अनुसार किस प्रकार का दंड प्राप्त होता है? तो अगर कोई व्यक्ति जो है ऋत का पालन हमें नहीं करते हुए दिखाई देता है तो मुख्य तौर पे हम कहें कि वो ब्राह्मणीय असंतुलन को पैदा करता है। अगर कोई ऋत का पालन नहीं करता तो ब्राह्मणीय असंतुलन को पैदा करते हुए हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज में यज्ञों का पालन क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? तो वैदिक समाज में यज्ञों का पालन क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? यज्ञ जो है ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए सुचारू रूप से बहुत आवश्यक होते हैं। तो यहां कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें? तो यज्ञ जो है ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इसलिए जो है यज्ञों का पालन आवश्यक माना गया है वैदिक समाज में। ऋत के आधार पर धर्म का पालन करने वाले समाज में किस प्रकार का संतुलन प्राप्त होता है? ऋत के आधार पर धर्म का पालन, तो कोई व्यक्ति अगर ऋत के आधार पर धर्म का पालन कर रहा है तो उसको क्या प्राप्त होगा? भौतिक सुख प्राप्त होगा क्या? नहीं। तो मानसिक भी नहीं होगा, धार्मिक भी नहीं होगा, केवल नहीं होगा। ये भी होंगे लेकिन केवल नहीं होगा। इसको मैं नहीं, इसमें ब्राह्मणीय और सामाजिक संतुलन को वो प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी, 12 का। 13 क्वेश्चन देखिए,
ऋत के सिद्धांतों में ब्राह्मणी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्राह्मणी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्राह्मणीय जो व्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना। प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाए रखना जो है ब्राह्मणीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हमें दिखाई देता है ऋत के सिद्धांतों के अनुसार। ठीक है, क्योंकि ऋत का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन बनाने पर ही बात करता है। आंसर होगा इसका बी। ऋत को वैदिक धर्म में किस प्रकार के अनुष्ठानों में प्रकट किया गया है? तो ऋत को जो है वैदिक धर्मों में जो है वो ऋत उत्सव के रूप में नहीं है, दान और पुण्य के रूप में भी नहीं है, तीर्थ यात्रा के रूप में भी नहीं है। ऋत जो है वो यज्ञों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये उपलब्ध ऑप्शन में देखें तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो बी होगा। ऋत का उल्लंघन करने वाले को किस देवता से दंड मिलता है? तो ऋत का जो उल्लंघन करता है उसको कौन दंड देता है? हमने डिस्कस किया, एक इजी क्वेश्चन है आपके लिए। वरुण जो है उसको दंडित करते हैं, क्योंकि वरुण जो है ऋत के संरक्षक और पालनकर्ता माने जाते हैं। आंसर बी। 16 देखिए, ऋत के किस पहलू को वैदिक नैतिकता के केंद्र में रखा गया है? तो नैतिकता के केंद्र में ऋत का कौन सा पहलू रखा गया है? नैतिकता के केंद्र में ऋत का कौन सा पहलू रखा गया है? हम देखते हैं, व्यक्तिगत सुख नहीं, धार्मिक यज्ञ नहीं, सामूहिक समृद्धि और सत्य और न्याय। तो यहां आपको कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो निकल के आता है सत्य और न्याय। सत्य और जो न्याय है वो नैतिकता के केंद्र में रखा गया है, सत्य और न्याय को। ठीक है, आंसर है इसका सी। भारतीय वैदिक दर्शन में ऋत की अवधारणा का विकास क्यों किया गया है? तो आप देखें, वैदिक दर्शन में ऋत की अवधारणा का विकास क्यों किया गया है? आर्थिक उन्नति के लिए? बिल्कुल भी नहीं। प्राकृतिक और नैतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए? बिल्कुल ठीक बात है, प्राकृतिक और नैतिक संतुलन बनाने के लिए जो है ऋत की अवधारणा का विकास किया गया है। देखिए, वही सब इंफॉर्मेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो डिफरेंट स्टेट पीएससी ने पूछा प्रश्न वही है, बस थोड़ा ऑप्शन को कहीं चेंज कर दिया है, कहीं भाषा बदल दी है, लिखने का तरीका बदल दिया है, पूछ वही कंसेप्ट रहा है बार बार। 18 क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में ऋत का उपयोग किन संदर्भों में होता है? तो ऋग्वेद में ऋत का जो उपयोग है वो बार बार हमने क्वेश्चन को देख लिया है कि ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था के संदर्भ में जो है ऋत का प्रयोग हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ब्रह्मांड और नैतिक नियमों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋत के अनुसार ब्रह्मांड का संचालन किसके माध्यम से होता है? तो पहला है, राजा के माध्यम से होता है क्या ब्रह्मांड का संचालन? नहीं। देवताओं के माध्यम से होता है क्या? नहीं। प्रजा के माध्यम से होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ऋत के अनुसार जो है ब्रह्मांड का संचालन सभी जीवों के माध्यम से होता है। सभी जीव जो है मिलके ऋत का संचालन करते हैं, क्योंकि सब जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमें मैच करना है और यहां कुछ देवताओं के नाम है ना, और यहां जैसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन दिखाई देता है हमें? तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संदर्भ में जो है हमें वरुण दिखाई देते हैं। जो वरुण है वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। नैतिकता के संबंध में सत्य दिखाई देता है। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ से संबंधित है। प्राकृतिक संतुलन जो है वो ऋतुओं से संबंधित है। ऋतुएं जो है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखती है। सामाजिक नियम है, धर्म का अगर व्यक्ति पालन करेगा तो सामाजिक नियमों का अपने आप ही पालन हो जाएगा। तो ये सारे जो है अपने आप में करेक्ट है। ये प्रश्न जो है जानबूझ के आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए रख रखा है कि ब्राह्मणी व्यवस्था का संबंध है वरुण से, नैतिकता का संबंध है सत्य से, धार्मिक अनुष्ठान का संबंध है यज्ञ से, प्राकृतिक संतुलन का संबंध है ऋतु से, और सामाजिक नियम का संबंध जो है धर्म से है। ऋत से संबंधित तत्व, तो ऋत में सत्य की बात की गई है ना। तो सत्य की अगर हम बात करें और हम ऋतु की बात करें तो ऋतु जो है मौसम परिवर्तन का संबंध है ऋतु से। धर्म का संबंध नैतिक कर्तव्यों के पालन से है। यज्ञ का संबंध जो है वो ब्राह्मणीय संतुलन बनाने के लिए यज्ञ महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा हमने कहा, वरुण जो है वो न्याय के संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं और सत्य जो है वो शाश्वत सत्य के रूप में हमें दिखाई देता है ना। तो ये भी जो पेयर है ये भी एक इंफॉर्मेशन के लिए आपके साथ रखा गया है ना। ये इस तरीके के पेयर है। ये जो पेयर है वो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए रखे गए हैं। इसको और देख लेते हैं हम लोग।
है ना, जिसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था, तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांडीय व्यवस्था का उद्देश्य है प्रकृति में संतुलन को स्थापित करना। नैतिकता का उद्देश्य क्या है? धर्म का पालन करना। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांडीय संतुलन को स्थापित करना। सत्य का उद्देश्य क्या है? समाज में न्याय का संवर्धन करना। धर्म का उद्देश्य क्या है? वैदिक सिद्धांतों का पालन करना। तो वैदिक सिद्धांतों का पालन करना ये क्या है? धर्म का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये एक ये पेयर है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको एक और देख लो इसमें, है ना, ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन है कि किसका संबंध किससे है। अगर रित में कोई संकल्पना दी गई है तो उसका संबंध किससे है, बस इस बारे में है। जैसे न्याय है, न्याय जो है वो हमें सामाजिक संतुलन के रूप में दिखाई देता है। धर्म व्यक्तिगत आचरण के संबंध में दिखाई देता है। प्राकृतिक संतुलन पर्यावरण के रूप में दिखाई देता है। जो सत्य है वो नैतिकता से संबंधित दिखाई देता है। यज्ञ जो है वो धार्मिक संतुलन या ब्रह्मांडीय संतुलन के रूप में हमें दिखाई देता है। हाँ, तो एक हमने यहाँ मैच किया। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये भी जरूरी हो सकती है आपके लिए, आप इसको याद रखिए। लेकिन जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और जो थ्योरी देखी रित से संबंधित, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि रित से आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।